बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे हों। आज हम सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जो आपके जिस पॉइंट से एमसीक्यू आ जाएगा, उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं। अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है? तो वीडियो को बिना ज़्यादा देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपके सामने कुछ टॉपिक्स कुछ इस तरह से आएंगे और एक एक चीज़ हम करके आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान बना करके रखेंगे, सारा चीज़ एक एक चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पेपर के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो कंसेप्ट ये है कि चैप्टर का नाम है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है? आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें पहला टॉपिक जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमने उठा रखा है, ठीक है बाबू? तो देखिए, यदि पोटेंशियल की बात करें बाबू, तो सबसे पहले कि इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से देख लेना है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन बाई चार्ज होता है। यदि हम आपसे कह दें कि यदि चार्ज का वैल्यू यूनिट हो जाए, ध्यान से देखना है, चार्ज का वैल्यू यूनिट हो जाए मतलब 1 कूलम है, तो यही पोटेंशियल वर्क डन के भी बराबर हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि V जो है वर्क के बराबर हो सकता है। क्लियर? दूसरी बात यह है कि इसका यदि हम SI यूनिट की बात करें, है ना, SI यूनिट या यूं कहें कि इसका CGS यूनिट, तो अपने को ध्यान में रखना है बाबू कि V का SI यूनिट जो होता है वोल्ट होता है और इसका यूनिट जो होता है स्टेट वोल्ट होता है, जो CGS की बात करेंगे। और ये बात दिमाग में रखना है कि 1 वोल्ट जो होता है वो 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। ठीक बात? एक तो चीज़ें ये क्लियर हो गई, चूंकि अभी अभी आपने कहा कि V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज हो जाता है, तो इसीलिए V की जगह पर हम वोल्ट लिख दें और वर्क की जगह जूल लिख दें, तो 1 वोल्ट जो है जूल पर कूलम के बराबर भी होता है। थोड़ा सा आगे और हम बढ़ें तो इसके डायमेंशन से भी क्वेश्चन आता है कि वर्क डन बाई चार्ज का इसका डायमेंशन। तो वर्क के लिए बात करें तो ml2 t-2 और चार्ज के लिए हम AT की बात करते हैं, और फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो ml2 ये t का पावर ऊपर चला जाएगा बाबू, तो -2 -1 -3 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसी पोटेंशियल को थोड़ा सा और लेकर के चलते हैं। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है, यदि हम बात करें इन्फिनिटी पर, तो इसका रिजल्ट 0 लिया जाता है। ठीक है ना, कैन बी टेकन एज 0। भी का वैल्यू 0 होता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसी में कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी की भी बात आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात करें तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा बाबू -इन्फिनिटी से -Q0 इन्फिनिटी से R तक, और E.dr होता है। इसमें एक खास बात याद रखिएगा, इस U का वैल्यू इन्फिनिटी पर जाके 0 लिया जाता है, और ये जो U है इसमें एक वर्क डन की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, वर्क डन जो है इसमें जो होता है वह डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। जबकि यह इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पर? पाथ पर। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक और अच्छी सी क्वेश्चन आ जाता है कई दफ़ा कि छोटे छोटे बहुत सारे हमारे ड्रॉप हैं, और प्रत्येक ड्रॉप का पोटेंशियल ये है। ठीक है ना, प्रत्येक पोटेंशियल का ड्रॉप ये है, जब ये कंबाइन हो जाए तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होता है ना। तो जब कंबाइन पर क्वेश्चन आ जाता है, कंबाइंड पर, तो याद रखेंगे वहां पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो बड़े पोटेंशियल का, जो बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल है, भी जिसको भी कह सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, वो याद रखेंगे, n का पावर 2/3 डॉट में VS। ये जो VS है ना, स्मॉल ड्रॉप को शो करता है, स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल को शो करता है, और ये जो n जो है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट को शो करता है। तो कई दफ़ा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मान लीजिए छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वैल्यू दे रखी है सपोज 125, है ना, 125, और ये सभी 125 मिलकर एक बड़े बूंद को कंस्ट्रक्ट करती हैं, बड़े से ड्रॉप को कंस्ट्रक्ट करती हैं, और प्रत्येक छोटे ड्रॉप का जो पोटेंशियल जो दे रखा है सपोज 25 वोल्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करें। तो सीधा सवाल है कि VV इज इक्वल टू, आप n का वैल्यू 125 रखेंगे, 125 का पावर 2/3 डॉट में VS का वैल्यू रख देंगे 25। तो 125 का पहले 1/3 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, और 25 इधर है ही, तो बाबू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब आ जाता है कि छोटे से ड्रॉप, बहुत छोटे छोटे
बड़े ड्रॉपलेट्स हैं और सारे आइडेंटिकल हैं और वो मिलकर एक बड़े ड्रॉप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला अपने को ये लगाना है कि वी वी इज इक्वल टू एन का पावर 2/3 डॉट में वी एस। तो पोटेंशियल से रिलेटेड यदि क्वेश्चन को याद देता है तो कुछ इस तरह से हम बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और बात जरूर बेशक आप कर सकते हैं कि यदि हम कोई क्वेश्चन कह दें, आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यदि पॉइंट चार्ज पर यदि वो पोटेंशियल आपसे पूछना स्टार्ट कर दे तो वहां पर फॉर्मूला अपने को लगाना है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, जहां पर v जो है अपने डिस्टेंस के साथ इस तरह से रिलेट होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि q का वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं बाबू, तो v का वैल्यू भी पॉजिटिव रखेगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में, आप इसको थोड़ा सा वर्बली देख लीजिएगा। आई होप कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन टकराता है तो छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। आइए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए, डाइपोल से यदि हम बात करें तो कंसेप्ट को समझना है बाबू कि ड्यू टू डाइपोल की बात करें, थोड़ा सा पेज देख लीजिएगा, है ना। ड्यू टू डाइपोल की बात कर ले बाबू। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से यदि हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई में आर स्क्वायर। ठीक है भाई। दूसरी बात, चूंकि आपने कहा कि v जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि हम इसको इस कंसेप्ट को लेकर के चलें तो v का जो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, है ना, p वेक्टर डॉट में आर कैप बाई में आर स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला अपने को ये याद रखना है। ठीक है, पी कॉस थीटा बाई में आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर डाइपोल जो है, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है अपने डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह से रिलेट करता है 1/r² पोटेंशियल की वजह से। एक चीज़ और याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे, है ना, एक्सियल लाइन पर जो थीटा का वैल्यू होता है गाइस 0 डिग्री होता है, इसलिए एक्सियल पर पोटेंशियल की वैल्यू की हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 हो जाएगा बाई में आर स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई में आर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर जो पी कंसेप्ट है ना भाई, तो पी का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, क्यू इंटू में 2l। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और यही बात यदि क्वेश्चन में पूछ दिया, नहीं सर हमें इक्वेटोरियल बताएं, तो ध्यान रखना है भाई, इक्वेटोरियल पे यही थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। और भी इक्वेटोरियल की यदि हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 हो जाएगा बाबू। और आप सभी को पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए याद रखना है इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन शायद बिहार बोर्ड में पूछा है, तो यहाँ से भी इस चीज़ को भी आप एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, अब वही बात यहाँ से भी एक सवाल पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो v का जो फॉर्मूला हो जाएगा वही बात होगी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई में r हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये अपने डिस्टेंस के साथ इस तरह से बिहेव करता है, किसी टेक्स्ट बुक में r का पावर -1 भी लिखा रहता है। क्लियर है। और यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेंगे कि जो q का वैल्यू है वो पॉजिटिव यदि है तो v का वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव होगा, और यदि q का वैल्यू हमारा नेगेटिव है तो v का वैल्यू भी हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर याद रखेंगे, इस q को हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो अपने को याद रखना है बाबू, यहाँ q जो है बाबू सोर्स चार्ज हो जाएगा। q को क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज हो जाएगा। तो लैंग्वेज में यदि इस तरह का पैटर्न आता है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज में कुछ कंसेप्ट इस तरह से आप याद कर लीजिए। क्लियर है। एक छोटा सा पैटर्न जो पिछले टॉपिक से भी आ सकता है कि E का वैल्यू होता है बाबू माइनस का dv अपॉन में कितना dr, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है ना। और ऐसे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ये याद रखना अपने। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो यूनिट लगा लीजिएगा वोल्ट पर मीटर। एक अच्छी सी बात अपने को ये भी याद रखनी है कि यदि पोटेंशियल की बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई में r, और यदि वही हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो ये फॉर्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई में r स्क्वायर। क्लियर है। और इन दोनों का यदि हम ग्राफ बनाते हैं ना बच्चा, या तो आप v की बात करें या चाहे आप e की बात करें, इधर r लिख देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से रिलेशन इनका किस तरह से बनता है।
ठीक है, ये वाला ई हो जाता है और ये वाला अपना वी हो जाता है। तो रिलेशन यदि पूछता है तो इस तरह से बनाएंगे ग्राफ, और कुछ कंसेप्ट पूछता है तो इस तरह से बनाएंगे, है ना। अब ई का कंसेप्ट याद रखना है, माइनस का डी वी अपॉन में डी आर, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में ई का कंसेप्ट हमने बताया था न्यूटन पर कूलम होता है, और न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट पर मीटर के। तो यहाँ से भी सवाल आने के चांसेस बनते हैं, तो इस चीज़ को भी एक बार जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बड़ा ही अच्छा है, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ध्यान से देखना है। कैपेसिटर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है। क्यू अपन में वी का मतलब हो गया कूलम पर वोल्ट होता है, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो फैराड होता है ना। तो फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, कूलम पर वोल्ट, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 माइक्रो फैराड कितना होता है, तो याद रखना है 10 की पावर माइनस 6 फैराड। और 1 नैनो फैराड की बात करें तो 10 की पावर माइनस 9 फैराड होता है। वैसे पीको फैराड, माइक्रो फैराड वगैरह आप लिख सकते हैं। तो 1 फैराड, अच्छा सीजीएस जो इसका यूनिट है, अच्छा सीजीएस यूनिट याद रखिएगा, वो होता है स्टेट फैराड, है ना। ये होता है स्टेट फैराड। और ये याद रखना है कि 1 फेराड में 9 to 10 to पावर 11 स्टेट फेराड होता है। हालांकि पूछे या ना पूछे, लेकिन ऐसा याद रखिएगा। दूसरी तरफ चल जाएं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आ जाता है कि जैसे सी का वैल्यू आपने क्यू बाई वी लिख दिया है, तो 1 फैराड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पूछता है क्यू बाई वी के लिए। तो क्यू को ऐसे रहने दीजिए, वी का फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज हो जाता है, तो चार्ज आपका ऊपर चला जाएगा। क्यू के लिए 80 और इस क्यू के लिए भी आप 80 लिख सकते हैं। और यहाँ डब्ल्यू के लिए बाबू वर्क डन होता है, तो डायमेंशन लिखते हैं ml/t-2। इसको फर्दर हम सॉल्व करें आगे चल करके, तो ये सॉल्व होकर के ऊपर यदि जाता है तो m का पावर -1, l का पावर -2, 2 t ऑलरेडी है, माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और a का पावर 2 हो जाएगा। तो c का यदि कोई डायमेंशन पूछता है तो आप ऐसे डायमेंशन लिख सकते हैं। क्लियर है। सी की बात करें, दूसरी बात यदि इसमें हम कैपेसिटर की ही बात करें तो थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को ये भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक्चुअली कैपेसिटर का जो सिंबल है ना बाबू, इस तरह का सिंबल होता है ना, इस तरह के सिंबल को है। फर्स्ट जो प्लेट होती है ना, फर्स्ट प्लेट, वो हमारा नेगेटिव होता है, और दूसरा प्लेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ से एक सवाल पूछता है बहुत भयंकर तरीके से, इस भी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से एक सवाल क्या पूछता है, याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये मान लीजिए कि ये हमारे कैपेसिटर हैं, दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट पर एक्स लिखा है, दूसरे प्लेट पर वाई लिखा है, और यहाँ लिख रखा है 20 वोल्ट, और यहाँ लिख रहा है 10 वोल्ट, और यहाँ लिख दिया है मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना क्यों निकालना है, और किस प्लेट पर निकालना है, तो एट एक्स, इस एक्स प्लेस पे। और ध्यान रखिए पेपर के अंदर ना यहाँ प्लस माइनस नहीं दे रखा होता है, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है कि पहले वाले प्लेट पर माइनस याद रखिए, दूसरे वाले प्लेट पर पॉजिटिव याद रखिएगा ज्यादातर। अब कंसेप्ट कह रहा है कि आपने हम क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो सीधा सा सवाल है कि हम कहेंगे भाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता था, तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो सी भी होगा। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस गिवन होगा और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कुछ खास नहीं करना अपने को, क्यू कर लेना है, सी ऑलरेडी दे रखा है 2, और भी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ही चाहिए ना। तो एक कॉर्नर पे 20 वोल्ट दे रखा है, एक पे 10, तो दोनों को घटाइए, 20 में से 10 गया, 10 ही आएगा भाई। तो 10 आएगा तो इस 10 में यहाँ लिख देंगे 20 माइक्रोकूलम आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस प्लेट पर पूछा है भैया, तो एक्स पर। तो एक्स पहला प्लेट है, तो पहले प्लेट पर चीजें क्या हो जाती है, माइनस, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 20 माइक्रोकूलम। और वही वाई पर पूछ लेता तो वाई पर आप चार्ज लगाते प्लस 20 माइक्रोकूलम। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्लेट हम ऐसे देख रहे हैं, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, एक को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं और एक को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंडेंसिंग प्लेट, एक का नाम है कंडेंसिंग प्लेट और एक पर नाम है कलेक्टिंग प्लेट। बाबू ध्यान से देखिएगा, कंडेंसिंग प्लेट और कलेक्टिंग प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर हम कहीं क्वेश्चन पूछे तब नेट चार्ज कितना होगा दोनों प्लेटों पे, तो अपने को याद रखना होगा नेट चार्ज 0 कूलम होगा, ठीक है ना। यदि नेट चार्ज पूछता है तो ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कंडेंसिंग प्लेट और कलेक्टिंग प्लेट पर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो अपन को बता देना है कि 0 कूलम होता है। क्लियर है। दूसरी बात, जगह थोड़ा सा हम और आगे जाएं तो कंसेप्ट कहता है किसी आइसोलेटेड, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का, है ना, स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होगा। ध्यान रखिएगा कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब कि
आइसोलेटेड स्फेरिकल कॉन्सेप्ट का, तो ध्यान रखिएगा उसका सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। इस फॉर्मूले को बढ़िया से याद रखिएगा। तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी आप फर्स्ट चैप्टर में निकालते हैं, फेराड पर मीटर होता है। दूसरी बात कि अर्थ भी चूंकि स्फेरिकल बॉडी है, तो अर्थ की जो कैपेसिटी है, अर्थ की कैपेसिटी याद रखेंगे वो 711 माइक्रोफेराड होता है, ठीक है ना। अर्थ की कैपेसिटी जो हमारी होती है 7 से 11 माइक्रोफेराड होता है। फॉर्मूला अपने को याद रखना है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो अर्थ की कैपेसिटी यदि पूछता है तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर कट। आगे थोड़ा हम बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखना है बाबू, कैपेसिटेंस पूछ रहा है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम करा रहे हैं आपको, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिससे एमसीक्यू आपका बन करके आएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी जरूर है आज, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लियर करा दें। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मतलब हम जो भी टॉपिक लेकर के चले ना, वही टॉपिक हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिकों से बन करके आएगा, इसलिए इन टॉपिकों को खास करके देख करके जाइएगा, ठीक है। तो बाबू हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटीज की, तो ध्यान रखेंगे वहाँ सी का जो वैल्यू होता है एक्चुअली सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ से यदि हम सी की बात करें तो सी प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और सी प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस दोनों के बीच के गैप के। पहली बात। दूसरी बात कि यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, ध्यान रखिएगा, यदि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो सी का जो कंसेप्ट है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो यहाँ से एक सवाल कि डाइलेक्ट्रिक को आप बढ़ा देते हो तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दिमाग में रखना है। दूसरा चीज कि यदि हम कह दें कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ क्या, कैपेसिटर, तो सी का जो रिजल्ट होता है ना बाबू, सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी, ठीक है ना, आप प्लस में टी बाई डी के होता है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब क्वेश्चन पूछता है। ये वाला कैपेसिटर कब है, जब बात हम एयर की करेंगे, और ये वाला तब बात करेंगे जब उसके अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। तो ध्यान रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के यदि क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट लगाना है कि भैया सी का जो फॉर्मूला है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपने को यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, या ये तब जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर इंट्रोड्यूस्ड हो, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं हो। हाँ, जो डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो ये हो जाता है। ये रहा हमारा के का वैल्यू, क्लियर है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला है हमारे, निकाल सकते हैं। थिकनेस दे रखी होती है, थिकनेस रख करके हम वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। कैपेसिटेंस में सवाल इतने हमारे आ जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो वही कंसेप्ट रहता है किसका भैया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझिएगा ध्यान से बाबू। अब जो हमारा कंसेप्ट है कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटर जो है, इनका कॉम्बिनेशन जो है बाबू, एक तो हो जाता है कंसेप्ट हमारा सीरीज। देखिए थोड़ा सा तिरछा जरूर हो जाएगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे से देखने के लिए। हाँ, पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक एक करके हम एक्सप्रेस करें। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गारंटी है कि आ जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इसमें जो चार्ज की जो वैल्यू है ना, चार्ज की जो वैल्यू है याद रखना है, इसमें चार्ज की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाबू डिफरेंट होता है, ठीक है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसमें हम कंसेप्ट यूज करते हैं कि 1/c एस पर सीरीज 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, 1/c1 प्लस 1/c2। यदि हमारे पास बहुत सारे हों, आइडेंटिकल नहीं, बहुत सारे डिफरेंट कैपेसिटर हो, तो इस सी एस का वैल्यू हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 कितना cn, ठीक है। यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है कि फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर,
आइडेंटिकल कैपेसिटर हो और nth हो और सब सीरीज में कनेक्टेड हो तो वहां पर जो पैटर्न होता है C मिनिमम का हो जाता है और इसकी वैल्यू जाती है n मल्टीप्लाई 1/c, अर्थात n/c हो जाता है। उल्टा करें तो C मिनिमम का जो वैल्यू है वो C/n हो जाता है। तो आइडेंटिकल में मिनिमम के लिए कैपेसिटी अपने को ये याद रखनी है। यही कंसेप्ट यदि हम पैरेलल की बाबू बात करें, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल की बात करें तो इसमें जो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है ना बाबू, वो चार्ज हमारा डिफरेंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, तो इसमें Cp का वैल्यू हम निकालते हैं तो C1 प्लस C2 हो जाता है और nth टर्म की बात करते हैं तो Cp का वैल्यू C1 प्लस C2 और डॉट 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 Cn तक चला जाता है। ठीक है भाई। और यदि क्वेश्चन में कह दे कि नहीं हमको n आइडेंटिकल कैपेसिटर चाहिए, n आइडेंटिकल कैपेसिटर और वो कनेक्टेड हो पैरेलली, तो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर जो कनेक्टेड है पैरेलल, उनमें जो वैल्यू हो जाती है तो वो मैक्सिमम हो जाता है और वो NC हो जाता है। तो कभी कभी इन दोनों को रिलेट करके सवाल पूछता है भैया कि Cmax बाई C मिनिमम बताएं, तो Cmax का वैल्यू है NC और C मिनिमम का वैल्यू है बाबू C/n। C से C कट गया, n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n²। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का रेशियो जो होता है वो n² होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि Cmax रेशियो C मिनिमम इज इक्वल टू आप n² रेशियो 1 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ इनका कंबाइंड फॉर्म आता है कंसेप्ट, ठीक है ना। एक सिंपल से बता देते हैं, आप इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाए। कुछ इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। कुछ इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है और ये आपका 2 माइक्रो, तो इसका ना ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी निकालें। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना बाबू, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो इनको सिंपल जोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा। तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, टच ही नहीं किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड और इधर कितना अपने को 1 माइक्रोफेरेड। तो ये बी है और ये है, तीनों सीरीज में है और सीरीज का पैटर्न तो अपने को पता ही है कि 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। क्या आपको नहीं लगता कि इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर ये दे दिया, एक कैपेसिटर ये, ठीक है, यहाँ B लिख दिया, यहाँ E लिख दिया, इसकी वैल्यू मान लीजिए C1 लिख दी, इसकी वैल्यू मान लीजिए C2 लिख दी और यहाँ से कोई ऐसे तार लगा दिया। इसको ना हम लोग जम्पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? जम्पर। तो यदि जम्पर वाले क्वेश्चन आए ना बाबू, तो जिसके बीच में जम्पर हो ना उस कैपेसिटर को छोड़ दीजिएगा, जो बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C1। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कैपेसिटर रखा हमने 4 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे और एक कैपेसिटर हमने 5 माइक्रोफेरेड का यहाँ लगाया, बीच में एक जम्पर लगा दिया। ये हमारा B पॉइंट, A पॉइंट। क्वेश्चन पूछ रहे कितना कैपेसिटर होगा, तो भाई 4 माइक्रोफेरेड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट चुका होगा। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पर जितना आपको प्रैक्टिस करना उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे इस तरह का कैपेसिटर जैसे पिछली बार आया हुआ था, ऐसे दे करके इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह भी क्वेश्चन आता है, ऐसा पेपर में दिया था। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, इन दोनों को सीरीज में ले लीजिएगा, इन दोनों को सीरीज में लेने के बाद इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, फिर सारा सीरीज में हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम कराए भी हैं क्लास में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सीरीज पैरेलल में तो जितना आप प्रैक्टिस करें बाबू उतना ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये कहना कि यही क्वेश्चन आएगा, ये कहना गलत होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, तो आप उस चीज़ को क्लास के नोट्स को देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए होंगे वहाँ। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा कंसेप्ट आता है, कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, है ना। क्वेश्चन कहता है एनर्जी स्टोर, यहाँ से सवाल खूब आ जाते हैं। एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो फॉर्मूला होता है 1/2 CV² या 1/2 QV, या आप या लिख लीजिएगा Q²/2C। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसमें एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में ये वाली एनर्जी स्टोर होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा आगे और बढ़े हम, तो एक कंसेप्ट आ जाता है, पूछ लेता है एनर्जी डेंसिटी,
है ना। एनर्जी डेंसिटी जब सवाल आ जाता है बाबू, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को याद रखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट होता है एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी, यहाँ से भी सवाल, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम यदि पूछता है, ध्यान से देखना है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ दे आपसे क्वेश्चन में, पर यूनिट वॉल्यूम यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे, तो जो एनर्जी आपने लिखा होगा उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। तो एनर्जी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ही ए डी, तो ए डी से ए डी कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एनर्जी डेंसिटी के साथ साथ कहता है कि नहीं, मान लीजिए कि हमने कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यही फॉर्मूला जो हमारा यू डी बाई वी है बाबू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी हो जाता है। और इतने का रिजल्ट जो है आप कह सकते हैं एप्सिलॉन बाई, आपको पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर होता है ना। तभी ना एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, सॉरी, आप यहाँ से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला अपने को याद रख लेना है। ठीक है, तो इसमें हमने आर जोड़ दिया, तो इसकी जगह पर खाली क्या लगा सकते हैं, एप्सिलॉन लगा करके ई लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा यही है, ये क्वेश्चन ज़्यादा कई बार पूछा गया है, तो इस बात को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करते हुए इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए, जब क्वेश्चन कहते हैं ना कॉमन पोटेंशियल की, देखिएगा ध्यान से, कॉमन पोटेंशियल यदि आपसे पेपर में पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए कंसेप्ट याद रखना है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे C1V1 प्लस में C2V2 में C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। और इसी में यदि कोई क्वेश्चन कहेगा नहीं सर हमको लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कहता है, याद रखना है C1 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई में 2 इंटू में C1 प्लस C2, ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है। तो इन फॉर्मूलों को याद रखिए, बाकी चीज़ों को देख लीजिए, ये चैप्टर आपका हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, खूब बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, और हाँ, लास्ट में जरूर कहेंगे कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।